नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत की मानक रेखा, जिसे हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कहते हैं, ठीक है, साधारणतः हम लोग इसको भारत की मानक रेखा मानते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में जो स्थित है देशांतर, उसे हम लोग भारत की मानक रेखा मानते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, और कुछ खास बातों पर भी ध्यान देंगे, जैसे कि प्रश्न पर ध्यान देंगे। देखिए, ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है। लोग आज के डेट में इतनी जल्दबाजी में है कि वीडियो खोलने के बाद ही वीडियो को क्लोज कर देते हैं। क्यों करते हैं क्लोज? उनको लगता है कि इसमें कोई खास बात नहीं, इसलिए ओवरव्यू देना मैं अपना जिम्मेदारी समझता हूं कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे उन राज्यों के बारे में जिससे की होकर भारत की मानक रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी जगह से गुजरते हुए इन राज्यों से गुजरती है, उसे भी हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। उन राज्यों को आप एक आसान से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, फिंगर टिप्स पर आप रख सकते हैं तथ्यों को। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी प्रकाश डालेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे ऐसे प्रश्नों पर भी, जैसे कि देखिए उदाहरण के तौर पर, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है, भारतीय मानक समय के अनुसार अगर पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। आप यही नहीं सीखेंगे, बल्कि मैं बता दूंगा आप लोगों को कि अगर पूर्वी देशांतर की अगर बात हो या फिर पश्चिमी देशांतर की अगर बात हो, तो भी आप समय की गणना कर सकते हैं। मैंने 3-4 वीडियो इस पर बनाया हुआ है, भारत की मानक समय रेखा, अक्षांश देशांतर पर भी बनाया हुआ है। आप डिटेल्स में अगर इनसे संबंधित अगर आपको व्याख्या अगर चाहिए होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको समय की गणना करने से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल दूंगा। तो देखिए, आइए चलते हैं ट्रिक की ओर और देखते हैं। वीडियो को मैं बहुत छोटा में ही सभी चीजों को समग्र रूप से डालने का प्रयास करूंगा। यूपी के मध्य से छतरी उड़ी आंधी में, ट्रिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है कि यूपी के मध्य से, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उसके मध्य से छतरी उड़ी आंधी में, ये आप मान के चलिएगा ट्रिक में एक छोटा सा एक पोएम जैसा है, स्टोरी जैसा, एक छतरी है जो कि यूपी के मध्य से उड़ गई है और ये उड़ी है आंधी में। तो इससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यूपी से आपका उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, ठीक है, छतरी से आपका छत्तीसगढ़, उड़ी से आपका उड़ीसा और आंधी से आपका आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि आपके 5 राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि इनमें से किससे होकर भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो नहीं गुजरती है अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, इसका मतलब समझिए या तो वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है या फिर एग्जाम है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि तथ्यों को घुमाकर पूछने की जो ट्रेडिशन है वो उन्हीं प्रश्नों में पाया जाता है जो कि आपके लोक सेवा आयोग के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो वैसे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका मतलब यही है कि 3 ऐसे स्टेट्स होंगे जो कि इनमें से होंगे और एक स्टेट ऐसा होगा जो इनमें से ही अलग होगा। तो जो अलग है उसको छांट दिया, आपका आंसर तैयार हो गया। अब प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किससे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो गुजरती है का अगर प्रश्न है तो इनमें से केवल एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो कि उस ABCD 4 ऑप्शंस में से या तो उत्तर प्रदेश रहेगा या मध्य प्रदेश रहेगा या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, लेकिन एक ऑप्शन में ही रहेगा। बाकी 3 जो राज्य होंगे वो कहीं से भी उठा लिए जाएंगे, जैसे बिहार उठा लिया, ठीक है, उसके बाद में झारखंड उठा लिया, उसके बाद में उत्तराखंड उठा लिया और पंजाब उठा लिया। तो एक कोई स्टेट रहेगा, जैसे उड़ीसा दे दिया, तो आपको उड़ीसा को चुन लेना है कि उड़ीसा से गुजरती है। तो प्रश्न इसी प्रकार से हमेशा पूछे जाते हैं कि किससे होकर गुजरती है, उस कंडीशन में एक स्टेट देगा इनमें से, और किससे होकर नहीं गुजरती है वैसे कंडीशन में कोई 3 यहां से उठाएगा और एक प्रश्न वैसा उठाएगा, एक स्टेट ऐसा उठाएगा जिससे होकर नहीं गुजरती है। तो आप नहीं वाले में उसी स्टेट को चुन करके निकाल देंगे, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से देखें कि आप किस प्रकार से लोक सेवा आयोग तक के प्रश्न को आप सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालते हैं। 82.5 डिग्री, देखिए 82.5 डिग्री को लिखने का हम 2 तरीका से लिख सकते हैं। या तो हम लिखेंगे 82 डिग्री, ठीक है, और 30 मिनट लिख देंगे। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि ये जो 30 मिनट है और ये हाफ डिग्री है, ये दोनों बराबर होता है।
हमेशा याद रखेंगे कि 30 मिनट पढ़ते हैं, एक अगर डैश अगर दिए तो इसको हम मिनट पढ़ते हैं, और अगर 2 बार देते हैं तो इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। तो ये यूनिट होता है जो कि हम लोग अक्षांश देशांतर निकालने के समय में या अक्षांश देशांतर के मान के समय में ये लिखा जाता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट का है तो भी सही है, या फिर 82 डिग्री फिर ऐसे कर देंगे तो भी सही है। तो ये डिग्री को यहाँ पर ना लिख के अब समग्र रूप से 82 हाफ और यहाँ पर डिग्री लिखते हैं। तो ये मिल गया जानकारी। उसके बाद में 82.5 डिग्री देशांतर को 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री ईस्ट भी हम लिख सकते हैं। देखिए ईस्ट इसलिए है कि बात हो रही है प्रधान जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम जो आपका लिया जाता है प्रधान याम्योत्तर से, प्राइम जो मेरिडियन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन से जो लाइन है उससे इतना ही डिग्री आपका ये 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री देशांतर जिसको कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में जो है वही जो है हम लोगों का क्या है, प्रधान भारत की मानक रेखा है। तो वो कैसे निकाला जाता है ये अन्य वीडियो में मैं बतला चुका हूं, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, भारत का मैप बनाकर मैंने पूरा का पूरा बता दिया है कि किस प्रकार से आपका नॉर्थ में 8 डिग्री 4 मिनट आपका नॉर्थ में आपका अक्षांशीय विस्तार है, और उसके बाद देशांतरीय विस्तार आपका 8 डिग्री के बाद आपका ये 37 मिनट के आसपास है, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो नॉर्थ में हो गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं वेस्ट में, सबसे वेस्टर्न पोर्शन में, तो आपका 68 डिग्री लगभग 7 मिनट के आसपास है, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट के आसपास आपका ईस्टर्न पोर्शन में है। तो ये दोनों का जब माध्य आप निकाल लेते हैं, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट का आप माध्य निकालते हैं, तब आपको 82 डिग्री 30 मिनट आपको मिल जाता है। माध्य मतलब दोनों में देखिए 2 घंटे का समय का डिफरेंस है। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य अगर मान के चलिए अगर 7 बजे अगर निकल रही है तो वही जो है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बजे अगर सूर्य अगर दिखाई दे रही है ठंडे के मौसम में मान के चलिए, तो 9 बजे दिखाई देगा आपका सबसे ईस्टर्न पोर्शन, सबसे वेस्टर्न पोर्शन जो आपका कच्छ गुजरात है, ठीक है। इधर के साइड में आपको कांडला जो एरिया पड़ता है, कांडला जो बंदरगाह है उधर के साइड में आपको लगभग पूर्ण रूप से 2 घंटे का आपको समय का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 5 बजे अगर मान के चलिए किसी मौसम में, अगर मान के चलिए गर्मी के दिन की बात है, अगर मान लिया जाए कुछ समय के लिए कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, वहां पर अगर 5 बजे अगर सूर्योदय अगर देखा गया तो 7 बजे देखा जाएगा कांडला बंदरगाह में गुजरात में। 2 घंटे का डिफरेंस है। तो यहाँ तो 2 घंटे का डिफरेंस होने पर जो घड़ी है 2 समय बताने लगेगी। तो ये समय को कंट्रोल करने के लिए एक माध्य समय लिया गया 82.5 डिग्री। उससे क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष में एक समान समय है। अब देखिए जीएमटी का निर्धारण इंग्लैंड स्थित ग्रीनविच वेधशाला से होता है, जबकि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरने वाले मध्याह्न रेखा से होता है। भारतीय मानक समय जीएमटी से 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जैसे कि मैं समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद में आईएसटी जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये भी मैं अब देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं कि किस प्रकार से 5 घंटे 30 मिनट का समय आता है। अब देखिए, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे है तो 92 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या करना होगा, मान लीजिए ये 92 डिग्री ईस्ट का आपसे पूछा गया है, ठीक है, और आपसे 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री का ईस्ट का मान आपके पास में है, ठीक है। तो देखिए ये समय में 82.5 के टाइम में आपके पास बजा है 10 बजा है। ये तो आप देख लीजिए कि 10 बजा है कब, जब 82.5 डिग्री ईस्ट है तब। तो 92 डिग्री ईस्ट के लिए आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस देख लीजिए कितना है। अब कुछ समय के लिए 82 मान लीजिए तो ये 10 हो जाता है, 82 10 92, लेकिन ये चूंकि 0.5 यहाँ पर ज्यादा है तो क्या हो जाता है आपका 0.5 कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 9.5 डिग्री आ गया। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, 9.5 डिग्री का अंतर है दोनों में, ठीक है। अब 9.5 डिग्री का अंतर है तो इसको कुछ मत करिए, अब सीधा 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलिएगा कि 4 मिनट से क्यों कर दिया आप मल्टीप्लाई, तो इसका सीधा सा थ्योरी ये है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट का डिफरेंस होता है। ये आप याद रखिएगा, 1 मिनट बराबर 4 डिग्री का डिफरेंस होता है। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे, ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं कि कैसे ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आता है, ठीक है। ये डिफरेंस कैसे होता है ये भी मैं प्रूव कर चुका हूं, वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में है। अब क्या है कि अब यहाँ पर 9.5 डिग्री आ गया। 9.5 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कितना आएगा, देखिए 9 4 जा 36,
और ये 0.5 डिग्री है। तो देखिए जब आपका 1 डिग्री में 4 मिनट है तो 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री में आपका 2 मिनट और जुड़ जाएगा, तो टोटल 38 मिनट हुआ। तो 38 मिनट जब आपका ये आ गया 38 मिनट, तो यहाँ पर देखिए यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री ईस्ट में बात कर रहा है पूर्वी देशांतर पर, तो 10 बजे है तो 10 में प्लस हम चले जाएंगे 38 मिनट और, तो 10:38 AM, क्योंकि देखिए पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो AM ही होगा। आपसे ऑप्शन में अगर 10:38 PM अगर दे दे तो वो गलत हो जाएगा, कंफ्यूजन के लिए दे भी सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। ये आंसर 10:38 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे, पूछ रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा? तो ये 5 बजे यहाँ पे हो रहा है। तो आप ये देखिए पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले जो सूर्योदय हुआ वो अरुणाचल प्रदेश में होगा क्योंकि सबसे ईस्टर्न पोर्शन में है। तो जैसे ही पृथ्वी घूमने के लिए ये हुई तो 5 बजे सूर्योदय हो गया। ठीक है, आप एकदम इजी लैंग्वेज में समझिए कि 5 बजे सूर्योदय हो गया अरुणाचल प्रदेश के तीरप में। तो यहाँ पे घूमने में ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ कि 2 घंटे का डिफरेंस है। तो 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो आपका डिग्री में देशांतर में फर्क के कारण से होता है। आपका ये 97 डिग्री 25 मिनट का यहाँ पर एंगल है या देशांतर है, और यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 मिनट का यहाँ पर देशांतर है। तो दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तब क्या होगा कि ये 5 बजे यहाँ पर है तो चूंकि घूमते हुए ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए, ये पेन है तो पेन जो है वो इस प्रकार से घूम रही है। ठीक है, ऐसे करके घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे रोटेट हो रही है। तो क्या होगा कि मान के चलिए पश्चिम में अगर मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश है तो उसके बाद में आपका आएगा कांडला गुजरात, तो 2 घंटे बाद में, तो ये आपका 5 से +2 हो जाएगा। सिंपली आप समझिए कि 5 में हम प्लस कर देंगे 2 और 7 बजा देंगे, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को होगा नहीं कि कैसे 7 बज गया, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अगर यही चीज अगर मान के चलिए क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि अगर कुछ समय के लिए मान लिया कि पृथ्वी अगर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती तो वैसी स्थिति में क्या होता कि अगर मान के चलिए ये 5 बजे अगर यहाँ पर समय है तो ये समझिए कि 3 बजे ही यहाँ पर हो जाता, क्योंकि इधर के पूर्व से पश्चिम की ओर है। तो 5 बजे यहाँ पर अगर मान के चलिए कुछ समय के लिए कि ये अरुणाचल प्रदेश तो उधर के साइड रह जाता, 5 बजे है तो उससे 2 घंटे ये पहले ही घूम लेता, क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस में आप देखिए किसी तथ्यों को आप इस प्रकार से पढ़िए कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत जबरदस्त आपका नॉलेज है। रटाफिकेशन देखिए, रटाफिकेशन की जहां पर जरूरत है वहां पर मैं रटने के लिए यूपी के मध्य से छतरी उड़ी आंधी में मैं बता रहा हूं, ये आराम से आप छतरी को आंधी में उड़ाते रहिए और यूपी के मध्य में उड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात रही अगर क्रिटिकल एनालिसिस की, तो इससे आपका वो ज्ञान का विकास होगा जिससे कि कल जाके आप किसी दूसरे को प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने बच्चों को और किसी दूसरे को उस एंगल से समझा सकते हैं। जब पृथ्वी पूर्व की जगह पश्चिम की जगह पूर्व से पश्चिम घूमती, ऐसे अगर होता तब क्या होता, ये डिग्री अगर मान के चलिए और फर्क होता तब क्या होता। सभी चीजों को जब आप क्रिटिकल एनालिसिस करके आप देखते हैं तो आप ये मेंस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, किसी भी एग्जाम के मेंस में आप जबरदस्त एकदम बहुत जबरदस्त आप रिटर्न एग्जाम में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई भी प्रोफेसर आपका लिखे हुए तथ्यों को काट नहीं सकता। ये बात आप हमेशा याद रखिए। जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है और जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं उसका रिटर्न स्किल्स से पता चल जाता है कि वो बच्चा कितना होशियार है। जो बच्चे रट के जाते हैं वो केवल और केवल पीटी तक जाइएगा, मेंस में कुछ भी नहीं कर पाइएगा। मेंस में आपको बाहर होना तय है। तो इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद में आया होगा तो आप लोग केवल और केवल कृपया करके पसंद आया ये आप कमेंट कर दें, या कुछ और सुधार चाहते हैं इससे रिलेवेंट आप कमेंट कर दें। बाकी मैं सब्सक्राइब और किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। वीडियो के साथ बने हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का दिन शुभ हो।